हमारे उत्तराखंड में देहरादून के जौनसार बावर में स्थित महाशु देवता का यह मंदिर बहुत ही लोकप्रिय है, जो हनोल क्षेत्र में आता है। न्याय के देवता कहे जाने वाले महाशु महाराज के इस मंदिर को शायद ही कोई लोग होंगे जो नहीं जानते हो। महाशु महाराज के इस मंदिर में दिन में कई सारे श्रद्धालु आते और जाते रहते हैं, जो अपनी समस्याओं को लेकर के महाशु महाराज जी के दरबार में आते हैं। वैसे तो उत्तराखंड में लोक देवताओं से संबंधित अनेक कथाएं हैं, लेकिन महाशु महाराज की कथा सबसे अलग और रोचक है। महाशु महाराज का यह मंदिर टोंस नदी के पूर्वी तट पर चक्रोता के पास हनोल गांव में स्थित है, जो कि प्रोला त्यूणी मोरी मोटर मार्ग पर पड़ता है। मान्यताओं के अनुसार महाशु असल में एक देवता का नाम नहीं, बल्कि 4 देवताओं का सामूहिक नाम है। चारों महाशुओं के नाम बासिक महाशु, पबासिक महाशु, भूखिया महाशु और जो चौथा है चालदा महाशु, जो सबसे लोकप्रिय है। बताया जाता है कि यह शिव जी का स्वरूप है। माना जाता है इनमें से पभासिक महाशु सबसे बड़े हैं, जबकि बोठा महाशु, पभासिक महाशु और चालदा महाशु दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पे हैं। बोठा महाशु का मंदिर हनोल में है। सो चलते हैं गाइस, ले चलते हैं आपको सीधे हनोल में, दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ वहाँ पे खास है और क्या कुछ नया है। सो बने रहिए ब्लॉग में। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube को सब्सक्राइब करें। अगर Facebook में ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook को फॉलो जरूर करें। तो हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे भाई, मैं भी अच्छा हूँ। तो गाइस आज का जो ब्लॉग है ना भाई, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है कि आज हम जा रहे हैं भाई एक ऐसे आस्था के केंद्र में जहाँ पे ना कई सारे लोगों के जो मन में एक सोच होती है, एक हिसाब से बोले कि यार वहाँ पे जाना था। हालांकि वो वहाँ पे हर समय तो जा नहीं सकते, लेकिन लाइफ में एक बार ना वहाँ पे हर कोई जाना चाहता है भाई। मैं बात कर रहा हूँ देहरादून के जो जौनपुर बाबर में स्थित भाई मंदिर है हनोल गांव में मंदिर है महाशु महाराज का, जो सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है उत्तराखंड का। और वहाँ पे हम जा रहे हैं आज। मैं तो पहली बार जा रहा हूँ भाई, तो इसलिए मतलब एक्साइटमेंट भी बहुत सारी है और टाइम भी बहुत हो चुका था। वैसे तो कोई प्लान नहीं था, लेकिन जो प्लान बना है वो सडनली भाई प्लान बना है। तो चलते हैं वहाँ पे, दिखाते हैं कि आपको क्या कुछ वहाँ पे एक्सपीरियंस रहता है, क्या कुछ वहाँ होता है वहाँ पे। और आजकल जो बरसात का टाइम है ना, वैसे तो आजकल भाई लॉन्ग ड्राइव करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर करते हैं तो थोड़ा संभल के ही करना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यह संदीप जी ये भी जा रहे हैं अपनी फैमिली को लेकर, देख सकते हैं आप लोग ग्रुप के साथ। और ये है बिका, वो तो आंसर दे भाई, इसके ना एक लड़का ढूंढ लो यार, अगर कोई लड़का आपके अंदर में है भाई, मतलब जो अच्छा सा लड़का हो तो इसके शादी करवाने वाले हैं। और ये है प्राची, और ये है अमीन जी, और ये हमारा मामा भी। हेलो हाय गाइस, हाय करो, बोलो लव यू, बोलो लव यू भाई। मियां है ना जो लव यू बोला आप लोगों को। और ये है हमारे सचू भाई, उनकी फैमिली है। और ये है प्रियंका भारती जी भाई। और एक गाइस देख लो भाई, ये है टोंस नदी, तो भाई उफान पे है ना, सीधे देख लो, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग भाई। और ये नदी है ना यार, एकदम से काली दिखाई देती है। टोंस नदी जो है वो काली नजर आती है। इसमें अगर कोई भाई अगर चले गया ना तो आई थिंक कि दिखाई भी नहीं देगा। और ये थोड़ा बारिश लग गई थी यार, तो हम रुके हैं यहाँ पे। और हमने ना कोई रेनकोट वगैरह भी नहीं ला रखा यार, बारिश में रुके हुए अभी। अरे तो भाई चलते, थोड़ा बारिश भी रुक गई है और टाइम भी बहुत हो चुका है भाई। तो आगे का जो सफर है वो अभी बहुत बाकी है, लगभग 15 किलोमीटर अभी और बचा है। और देख सकते हैं भाई, चिल हो रहा है आज तो यार। पहली बार भाई हनोल आ रहा हूँ, तो देखना यह है कि किस प्रकार का एक्सपीरियंस रहता है वहाँ पे। क्योंकि आप क्या है कि जो मैंने सुना था कि वहाँ पे जो है ना कई सारे जो मूवमेंट्स होते हैं भाई, तो उनमें से देखते हैं कि क्या कुछ खास रहता है। लोक मान्यताओं के अनुसार यह क्षेत्र पांडव काल से भी जुड़ा हुआ है, जिसका प्रमाण आज भी महाशु महाराज के मंदिर प्रांगण में रखे 2 शीशे के गोलों से मिलता है, जो कि यहाँ पे पांडवों के होने का एहसास कराता है। पांडु पुत्र भीम की ताकत का एहसास कराता है। मान्यताओं के अनुसार ये गोले कोई आम गोले नहीं है, ये वही गोले हैं जिनसे
पांडु पुत्र भीम बचपन में कंचे अर्थात गोटियों के रूप में प्रयोग करते थे। यह गोले आज महाशु महाराज के मंदिर प्रांगण के दाएं तरफ रखी गई है, जहां बड़े बड़े पहलवान आकर अपनी ताकत को आजमाते हैं, लेकिन इन गोलों को उठाने में उनके भी पसीने छूट जाते हैं। सो गाइस फाइनली ना हम लोग भाई पहुंच चुके हैं यहाँ पे मंदिर। आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं भाई, हमने जो गाड़ी है ना वो यहीं पे पार्क कर दी है। हालांकि ऊपर ही हम पार्क करने वाले थे, तो हमने देखा कि भाई नीचे पार्किंग है मंदिर के पास, तो चलते हैं भाई अंदर। फिसलन ना बहुत सारी है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये टाइल्स है ना, इनसे भाई थोड़ा फिसल जाते हैं। तो हमने अभी तक जो अपने जूते हैं वो बाहर उतारे नहीं है। और देख सकते हैं आप लोग, श्रद्धालु है ना भाई यहाँ पे ना दिन भर में कम से कम ज्यादा नहीं तो आई थिंक 1000 से तो ज्यादा ही जो है वो श्रद्धालु भाई ना यहाँ पे आते हैं। और देख सकते हैं गाइस आप लोग, यहाँ पे ना भाई पूजा का जो आइटम है वो रखा हुआ होता है। हालांकि हमें पता नहीं था कि यहाँ पे भी मिल जाता, तो हमने ऊपर से ले लिया रोड से। तो आप लोग अगर आते हैं तो यहीं पे भाई ले सकते हैं पूजा का सामान। अरे देख सकते हैं आप लोग भाई, खूबसूरत नजारा, ये महाशु महाराज मंदिर। और पैंसठ से 70 किलोमीटर की हनोल यात्रा को करने के बाद जब महाशु मंदिर प्रवेश में हम पहुंचे, वहां पे देखा महाशु मंदिर के प्रवेश द्वार से लेकर गर्भगृह तक 4 दरवाजे हैं। प्रवेश द्वार की छत पर नवग्रह सूर्य, चंद्रमा, गुरु, बुध, शनि, मंगल, केतु व राहु की कलाकृतियां बनी है। पहले और दूसरे द्वार पर माला स्वरूप विभिन्न देवी देवताओं की कलाकृतियां बनी हुई है। दूसरे द्वार पर मंदिर के बाजगी ढोल नगाड़ों के साथ पूजा पाठ में अपना सहयोग प्रदान करते हैं तथा तीसरे द्वार पर स्थानीय लोग श्रद्धालु अपने माथा टेक कर महाशु महाराज के दर्शन करते हैं। महाशु महाराज मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं का जाना निषेध है। वहां सिर्फ मंदिर के पुजारी ही प्रवेश कर सकते हैं। गर्भगृह में पानी की एक धारा फूटती है, लेकिन उसका स्रोत कहाँ है और कहाँ जाता है यह अभी कोई नहीं जान सकता, न अभी तक ऐसा कोई पता चला है। यहाँ लोगों को यह जल प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इसके अलावा गर्भगृह में एक दिव्य ज्योत सदैव जलती रहती है, जो कि अपने आप में एक रोचक तथ्य है। भाई पावर एडिट बहुत भारी है भाई। वाकई जो मैं सोचता था ना कि यार इतने छोटे छोटे पत्थर है तो ऐसे हो जाएंगे भाई, उठा लेते हैं ऐसे, लेकिन वाकई आज पता चल रहा है कि वैसे तो सभी देवताओं की उत्पत्ति की अपनी एक कथा होती है, लेकिन महाशु महाराज के उत्पत्ति की कथा सबसे अलग और दिलचस्प है। बताया जाता है किसी समय होनाबट नामक एक ईश्वर भक्त इस क्षेत्र में रहता था, जो बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहा था। बताया जाता है कि होनाबट ने अपने 6 पुत्र भी खो दिए थे। आइए सुनते हैं महाशु महाराज के उत्पत्ति का उस सुंदर सा उल्लेख यहाँ के मुख्य पुजारी द्वारा। सो फाइनली गाइस हम लोग पहुंचे हैं भाई यहाँ पे हनोल मंदिर में, और हमारे साथ है यहाँ के मुख्य पुजारी कांतिराम नौटियाल जी। तो इनसे जानते हैं यहाँ का जो इतिहास है, क्या कुछ यहाँ पे जो है वो खास था, और किस प्रकार से जो यहाँ पे महाशु महाराज की जो उत्पत्ति हुई है, किस प्रकार से जो है वो ये हनोल क्षेत्र जो है वो दुनिया भर में फेमस हुआ है। तो सर सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद आपके लिए। क्या इतिहास है यहाँ का, क्यों यहाँ पे ये मान्यता है? वैसे तो हमारे उत्तराखंड में जो है वो महाशु महाराज जो है वो काफी सारे जो महाशु महाराज का मंदिर है, लेकिन जो हनोल है यहाँ पे खास है। सबसे पहले तो ये 4 भाई महाशु है यहाँ पे,
भाषिक महाराज जी, बोठा मासू, पवासी महाराज, चालदा महाराज जी। सबसे बड़े थे भाषिक, फिर बोठा मासू, फिर पवासी महाराज, फिर सबसे छोटा है चालदा महाराज जी। चालदा महाराज को तो शांति पासी में मतलब 12 साल का वो पाली साइड का था, 12 साल शांति और पासी में दोनों जगह रहते थे। अब तो समय भी थोड़ा, समय के साथ जैसी जनता बढ़ रही तो इनका समय ज़्यादा भी लग सकता है। बोठा मासू का बोठा राज मिला, भाषिक महाराज का बावर क्षेत्र में मिला और पवासी महाराज का बंगान क्षेत्र मिला। वो ढगूल के पुजारी है वहाँ, थानी लोग ना जिनके लिए थानी कहते हैं। तो यहाँ पे तो हम 3 गांव के पुजारी है, चातरा, उटाड़, निनुस, 3 गांव के हम जो कि मुख्य पुजारी है ना। नोल जो मंदिर है यहाँ पे कौन सा मासू जी विराजमान है? यहाँ बोठा मासू, बोठा मासू, यहाँ पे भाई बोठा जो बोठा मासू बोलते हैं हम अपनी भाषा में, कहते हैं मासू देवताई, बोठा राज ना। किस प्रकार से उत्पत्ति हुई है यहाँ की? ऐसे हुई यहाँ की उत्पत्ति क्योंकि ये मंदिर तो बनाया पांडवों ने। यहाँ पे ये पांडव का बनाया मंदिर था, यहाँ दूसरा रहते थे, मतलब जिनकी वो धरती थी ना पहले, राजा की प्रथा चलती थी पहले। तो वो लोग तो परीक्षा करने भगवान मासू देवता जब आए हो गए यहाँ पे, तो उनका आपस में डिस्कस हुआ तो 4 भाई मासू ने ये यहाँ की जगह उनसे छीन ली। जो यहाँ के राजा थे उन्होंने हार खा ली, वो चले गए और 4 भाई मासू ने यहाँ पे राज किया। उत्पत्ति इनकी मेंद्रस से हुई थी, मेंद्रस में इनकी उत्पत्ति हुई थी क्योंकि वहाँ ऊना बाट पंडित रहता था। उनके गर्भगृह से जब उनकी महिला का बच्चा होता था तो उसको जो ना कृमि दानव राक्षस रहता था एक, तो हाँ उसका नाम कृमि दानव कहते कि वो जो ना उनको खा लेता था। गर्भ बच्चे को होने के बाद जो ना वो खा लेता था, पहले खा लेता, जब पैदा होने के बाद उसको जो ना वो खा लेता तो राक्षस आ जाता था, गर्भ में ही उनको जो है वो समाप्त कर देता था। तो परेशान रहे वो लोग। तो पंडित जी सोचते सोचते उनको सपना जैसा आया होगा, उन्होंने बोला बोला क्यों परेशान हो, कोई देव शक्ति दिखाई पड़ी होगी। तो उन्होंने बोला बोले ऐसी बात है, अब 6 बच्चों को तो खा लिया, अब लास्ट बच्चे की उत्पत्ति रखी है, उनको बचाना था। तो उनको सपने पे बोला बोले ऐसी बात है, अब कश्मीर चले जाना है, पूर्व कश्मीर। मेंद्रथ मुना बाट का पंडित रहता तब वो वहां गया, वहां से उसने छेड़कुड़िया महाराज वीर के खांडे पे चले गए, यहाँ से मेंद्रथ से वहां से वापिस लाए। एक तुम्बी मिली, तुम्बी नहीं होती गोल वाले, भले इसको खोलना कहीं पे, भले इसको आप खोलना, मतलब वो नहीं होते गोल तुम्बे टाइप के होते थे पहले के जमाने में, जो तुम्बी होती ना गोल, जिसको सब्जी के लिए काटते हैं, तुम्बी बोलते हैं। कटवाली में बोले तो हम उसको टोकरी बोलते, मतलब दाल। हाँ हमारे यहाँ तुम्बी बोलते हैं, ये बात होती। तो उसको उसमें उसको वरदान दे दिया होगा, बोले इसको वहीं खोलना जहाँ आपके अस्थाई मातृभूमि आपकी। तो उसको थोड़ी दिक्कत आई होगी रास्ते में, आउटसाइड जाने की आई होगी, उसने सोचा यार पानी चाहिए था, तो उसको चक्कर में रहा, खोलने के चक्कर में ये बोलते थे उसको खोला होगा उसने कि इसके अंदर क्या चीज होगी। तो उसको पानी की जरूरत थी, पानी खुद ही सरोवर से निकल गया वहां पे, उसको खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने अपने हाथ पांव छाले और उसको उठा करके वापस लेके आए। तब मेंद्रथ में पहुंचा, मेंद्रथ में पहुंचा तो वहां पे बोला था कि 5वें दिन आप कुदरती प्रकट हो जाएंगे, 4 भाई मासू की हो, आप 5वें दिन इसमें हल लगाना। तो उसने क्या कर दिया, जल्दी के चक्कर में उसने पहले लगा दिया हल 4थे दिन में। इसलिए 4 भाई देवलाड़ी माता थी इनकी मेंद्रथ में, 4 भाई मासू की उत्पत्ति हुई थी वहां से मेंद्रथ में। उसने सोने के बड़े बछड़े थे, बैल बोलो बछड़े बोलो, और हल भी सोने का था। देवता लोग थे वो, उन्होंने अपनी उत्पत्ति वहां ले ली। तो ये पैदा वहां से उनका पैदा हुआ वहां से, तो उस राक्षस का वध किया उन्होंने, अपने आप यहाँ आए 4 भाई मासू, फिर इनका बोठा राज यहाँ मिला। भाई मासू महाराज की उत्पत्ति का जो दृश्य मतलब था, जो कथा थी वो इस प्रकार से थी। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप यहाँ के बारे में? उत्तराखंड में ही नहीं पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है ये हनोल। ऐसा नहीं जी, यहाँ पे ऐसा भी है, किसी की तमन्ना कोई अब अदालत में जाना हो, किसी के साथ अत्याचार हो रहा, अब वहाँ के लिए लड़ने के लिए कोई वो नहीं है। आप न्याय का 1 रुपए डाल दो, महाराज जी से विनती करो अपने कि मेरे उस पे देवता जीत रखना सच्चाई के प्रति, तो यहाँ पे वो चीजें मिल जाती है। भगवान जो ना ऑटोमेटिकली वहां तक है वो कर देता, अपना शक्ति फैला देता है। ऐसे भाई जहाँ पे लोग बाग ना अब किसी को कोई वरदान में कोई पितरों को होता है, कोई बच्चे नहीं हो रहा, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, यहाँ पे 14 साल में भी लोगों को बच्चे मिल रहे हैं।
मतलब वो पितरों के देवते को पूछ करके उसके विधि विधान करके उनका वरदान मिल रखा है यहाँ पे। तो से मासू को बोरा मानिए, मतलब उनकी कैची महाराज के नाम से इसी मंदिर में लगेगी। ये मासू देवते का वरदान है दिया, तो मन्नत करके अपने बच्चे को फिर यहीं ले आते साल भर के बाद। बोलो चाहे कोई किसी को पता नहीं हो तो जल्दी में मिलाते हैं, तब जाकर उनके बाल यहाँ करते हैं महाराज के पास। भाई वो चीज तभी होती है जब आपके मन में कोई आस्था हो, अगर सच्चे मन से अगर महाराज जी के दरबार। अब ये देखो आप ये आ रखे, इन पे देवता आ रखा है, तो ये अब महाराज के पास खुद ही बंद हो जाएंगे। यहाँ पहुंचते पहुंचते अपनी पुकार लगा के फिर बंद हो जाएंगे। ये चीज है इसमें, मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो कुछ नहीं, बहता पानी है बस। ये चीज है, बाकी कृपा है महाराज की। यहाँ पे ऐसे आ जाते कि मतलब खुद ही अपने होके चले जाते। ये चीज है, न्याय के देवते हैं गोठा मास। न्याय का जहाँ पे लोग लाखों करोड़ों रुपया भाई अपने कानून के तरफ ना, जो कोई केस जीतने के लिए अगर खर्च करते हैं ना, और लास्ट में उनको जो अब किसी की जमीन हड़प दी, कोई बड़ा आदमी है पैसे वाला, देवता मेरे लगा जाएगी इसके साथ। अगर उसने मिट्टी न्याय की यहाँ पे ले आई, देवते के पास विचार डाल दिए, तो यूं सच्चाई के साथ यूं देगा देवता, उसको छोड़नी पड़ेगी। उसके लिए घातक होगा, उसके परिवार ये ठीक नहीं रहेंगे, इसलिए उनको बुला करके उसको देनी ही पड़ेगी लास्ट में न्याय। चीज भाई तभी सही हो सकती है जब आप खुद सही हो और दूसरा। हाँ बस। बाकी बात अगर ऐसा, अगर फालतू में अगर कोई अगर ऐसा लाएगा ना दूसरे के लिए, तो वो चीज गलत वो नहीं करेगा देवता, फिर न्याय प्रमोट नहीं करना चाहिए, वो गलत बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। पास हो गया। ये था भाई यहाँ पे हरनोल के जो मूल पुजारी है कांजी नौटियाल जी। तो अभी आपने उन्होंने उनसे सुना है कि किस प्रकार से जो मासू महाराज है उनकी जो है वो उत्पत्ति हुई है, और इस प्रकार से जो है वो यहाँ पे आए थे। और बहुत कुछ यार जो उत्तराखंड में है ना, और जो होना है और जो होता है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि ऐसे जो हमारा उत्तराखंड है ना, किसी स्वर्ग से कम नहीं है। और विशेषतर जो है वो हरनोल है ना भाई, तो अपने आप में एक किसी स्वर्ग से तो भाई कम है ही नहीं। मैं तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं, कोई अगर मन्नत लेके आते हैं, वो जरूर 100% जो है वो पूरी होनी चाहिए। और क्या ही बोल सकते हैं यार। तो अगर आप लोगों ने अगर मेरा यूट्यूब चैनल भाई अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो मेरे यूट्यूब चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन में जरूर दबा दो। तो मिलते हैं एक खूबसूरत ब्लॉग के साथ, तब तक